महामानव टंट्या भील के 182वें जयंती के अवसर पर और भारत देश के गणतंत्र दिवस की आप सब नौजवान साथी और मंचासीन मेरे साथियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं बोलते ही रहता हूं। अभी यहीं से निकले थे हम 30 दिसंबर से और महामानव को सलामी दे के गए थे और 17 दिन लगातार बोले। तो बोलने से भी सब कुछ नहीं होता है, करने से सब कुछ होता है। तो ज्यादा हमारा विश्वास काम करने में होता है। 2-3 नारे लगाऊंगा और काम की 4-5 बात करके मैं अपनी बात को, मेरा जो समय है दादा को दूंगा मैं, क्योंकि हम बाहर से बुलाए और हमारे समाज के रिसर्चर हैं, उनकी बातों को ज्यादा सुनेंगे। भारत देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। मुट्ठी बंद करके आवाज तेज होना चाहिए, आपको भी एनर्जी मिलेगी और हमारे दादा को भी एनर्जी मिलेगी। हम बोलते जय जौहर का नारा है, भारत देश हमारा है। यदि देश हमारा है तो रक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। यदि कोई बीच में आएगा तो हम बख्शेंगे नहीं। भारत देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संस्कृति प्रकृति की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। और जो लड़ाई अभी चल रही है हमारी, उसकी लड़ाई लड़ने की जवाबदारी हम सब नौजवान साथियों को और समाज के जो अगुवाई करने वाले लोगों की है। बेरोजगारों की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। बेरोजगारों की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। मजदूरों की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। किसानों की लड़ाई कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। साथियों, अभी जो समाज को बचाने की जो बात है वो मूल बात है। देश को बचाना, संविधान को बचाना और हमारी पहचान को बचाना, ये कुछ मूल बात है। हम अपने तरीके से सारी चीजें करते रहे, लेकिन जब मूल बात आ जाए तो सब कुछ भूल करके संगठित हो जाए और मुट्ठी के साथ में लड़ाई करें। एक बात मेरी ये। दूसरी जो बात है कि मेरे समाज के लोगों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार किसी भी विचारधारा की हो और देश के उद्योगपति की नहीं है। उनको आपके समाज के बच्चे पढ़े या ना पढ़े, उनको कोई चिंता नहीं है। उनको मजदूर मिलना चाहिए, वो मिल रहे हैं। तो ये जवाबदारी हम लोगों को लेना पड़ेगी। दूसरी जो बात है कि हमारे समाज, पहचान, अस्मिता, इतिहास, जितने भी शब्द आप ले लीजिए, उसको बचाने की जवाबदारी हम सब पढ़े लिखे नौजवान साथियों की है। चाहे भाषा की बात हो, बोली की बात हो, परंपरा की बात हो, रीति रिवाज की बात हो और आस्था और श्रद्धा के केंद्रों को बचाने की बात हो, हम सब लोगों को सामूहिक रूप से जवाबदारी लेना पड़ेगी और अपने अपने गांव को यूनिट बनाएं। बहुत बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। हम लोग सक्षम हो जाते हैं, थोड़े सा बिजनेस करते हैं, थोड़े से हम नेतागिरी करते हैं और थोड़े से सर्विस में आ जाते हैं, तो हम दूसरों के लिए काम करना प्रारंभ कर देते हैं। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जिसकी आस्था और श्रद्धा जहाँ है वो जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे उनसे विरोध भी नहीं है। लेकिन मेरे जो असली आस्था और श्रद्धा के केंद्र हैं, वहां जाने की जरूरत हम सबको है। गांव का बाबदेव हो, गांव का हिंदवा हो, गांव की नावनी हो या गांव के जितने भी हमारे आस्था श्रद्धा के केंद्र हो, जहां हमारे बुजुर्ग लोग, पगड़ी वाले लोग जाते हैं, वहां नौजवान साथियों को जाने की जरूरत है। और वो जो परंपरा कर रहे हैं उसको हमको अपनाने की जरूरत है, तभी आप लोग बचोगे। नहीं तो ये अंधविश्वास जिसको बोलते हैं ना आप, उसमें दलदल में फंसते जा रहे हैं। तो ये मूल बात हम लोग को। और अपने घर में, चूंकि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, अपने घर में अपनी भाषा में, अपनी बोली में बात करना चालू कर दीजिए। ये मूल बात है। यदि समाज की लड़ाई रियल में हम लड़ना चाहते हैं तो ये हमको करना पड़ेगा। और जो साथी रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मेरा कहना है कि रोजगार की कमी नहीं है, सिर्फ हमारी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। हमारे गांव में अथाह चीजें हैं। आप जो गांव छोड़ के शहर की ओर आ रहे हैं, वापस गांव की ओर लौटिए और गांव में अपने रोजगार की तलाश कीजिए। अथाह संभावना है। और जो लोग मुनाफा का काम कर रहे हैं,
हमारे समाज को लूटने का काम कर रहे हैं, उसे ब्रेक लगाना है तो गांव में ही अपना काम चालू कर दीजिए। और पढ़े लिखे लोग चालू करेंगे तब दूसरे लोग इस लाइन में आएंगे। क्योंकि हमारे लोगों में हीरो जो बोलते हैं ना, हीरो सिर्फ फिल्म का हीरो नहीं होता, आइडियल जिसको नेता बोलते हैं, वो जो सक्षम व्यक्ति, जो दिमाग वाला वो है, वो यदि ये काम करना चालू कर दिया तो हमारे गांव के सारे लोग चालू कर देंगे। और मैं मेरी बात को खत्म कर रहा हूं क्योंकि दादा को सुनेंगे। मैं सिर्फ काम की बात करने के लिए आया हूं, इसके अलावा मुझे बहुत ज्यादा भाषण नहीं देना है। संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण अनवरत यात्रा प्रारंभ की मैंने। द्वितीय चरण मेरा समाप्त हुआ। तृतीय चरण जैसे मैंने बोला कि हमारे गांव के बच्चे हमारे आस्था और श्रद्धा के केंद्र पे नहीं जा रहे हैं, हमारे बुजुर्गों को नहीं पूछ रहे हैं, हमारी जो मूल परंपरा है जिससे हमारा समाज अनुशासित हो सकता है उसको छोड़ रहे हैं। इसलिए मैं रानी काजल के मंदिर से बीजागढ़ बाबा तक पैदल यात्रा करूंगा और वहां पर गांव में किसी भी व्यक्ति से मिलने नहीं जाऊंगा। मेरा जो आस्था और श्रद्धा के केंद्र है, जिसको मिलना है वहां पर आएंगे और जिस भी रूट पे हमारा रूट शेयर हो जाएगा, जिस रूट पे जिसके गांव पड़ रहे हैं, हमारे जो मुखिया है, हमारे जो खत्री से उनको व्यवस्थित करने, उनके मिलने के लिए मैं निकल रहा हूँ। तो ये जो मेरी यात्रा है, मेरी 20 साल की सर्विस में छोड़ दी है, बाकी समाज के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। ये चुनाव उनाव आते जाते रहेंगे, मंत्री संतरी बनते रहेंगे, बन गए अवसर मिला तो ठीक है, नहीं तो इसकी कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं ये मत करना, वो मत करना, ऐसा मत करना, वैसे मत करना, यहाँ मत जाना, वहां मत जाना। मेरी मर्जी और मेरे समाज का जहाँ फायदा होगा मैं वहां जाऊंगा। यदि रोकना है आप रोक लीजिए, और यदि मेरा इसमें कोई नुकसान है तो मैं नुकसान उठाने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ मेरा मकसद एमएलए, एमपी, मिनिस्टर नहीं है। मेरे समाज को कैसे बचाना, मेरे समाज को न्याय कैसे मिले, मेरे समाज को संगठित कैसे करना, मेरे समाज का इतिहास कैसा बचे और मेरी अस्मिता कैसी बचे समाज की, यही मेरा मकसद है। मैं मेरी बात को खत्म कर रहा हूँ। दादा के लिए मेरा बचा हुआ समय में देता हूँ। खूब खूब शुक्रिया, धन्यवाद।